हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑल टाइप नॉलेज यूट्यूब चैनल में। और जो सीबीएसई का जो रिज़ल्ट है वो आने की संभावना है, तो किस तरह से मार्क्स दिए जाएंगे तो वो फॉर्मेट बता दिया गया है। और जो है 12वीं का जो रिज़ल्ट है वो 31 जुलाई से पहले घोषित कर दिया जाएगा सीबीएसई का। दोस्तों सीबीएसई का है, अभी एचपीएससी का अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। और किस आधार पे वो मार्क्स देंगे, चलिए दोस्तों मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ। ये देखिए दोस्तों, सीबीएसई ने दिया फॉर्मूला 31 जुलाई तक घोषित करने के लिए 12वीं का परिणाम 31 जुलाई का। और जो 10वीं का है वो देखे दोस्तों, 10वीं का जो है 10वीं का परिणाम घोषित करने के लिए जुलाई तक घोषित किया जाएगा, 20 जुलाई तक। ठीक है दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ आपको कि जो 12वीं का रिजल्ट जो तैयार किया है वो किस बेस पे तैयार किया गया। ये देखियो, जो ये था सीबीएसई ने ये ऐलान किया था 30-30-40 का फॉर्मेट दिया था सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने क्या किया, मंजूरी दे दिया। 30-30 किस तरह का है, क्या है, तो ये बताना चाहता हूँ मैं आपको। ये देखिए दोस्तों, 30-30 का जो है फॉर्मेट, ये क्या है, क्लास 11th फाइनल एग्जाम के सभी विषयों में थ्योरी पेपर को परफॉर्मेंस के आधार पर मार्क्स मिलेंगे। इसका आधार 30% होगा। ठीक है दोस्तों, एक 30 क्लियर हो गया आपका। और दूसरा 30 कहते हैं कि जो क्लास 10th में 5 विषय से 3 विषय के थ्योरी पेपर के परफॉर्मेंस के आधार पर मार्क्स मिलेंगे। 3 विषय में जिसका स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसी हिसाब से 30% मार्क्स दिए जाएंगे, उनके मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, दो 30 हो गए, 30-30। ठीक है दोस्तों, और 40% जो मिलेगा वो देखते हैं हम क्या किस तरह से 40% जो मार्क्स मिलेंगे वो किस तरह से मिलेंगे। उसमें क्या होगा, क्लास 12th होगी, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और इंटरनल असेसमेंट आपको दिए जाएंगे। और जो यूटी लिए गए हैं, 12th क्लास के जो यूटी लिए गए हैं उनके बेस पर, जैसे कि यूनिट टेस्ट, मिड टर्म और प्री बोर्ड एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस के आधार पर मार्क्स मिलेंगे। इनका वेटेज 40% होगा। ठीक है दोस्तों, ये तीनों मैंने बता दिए गए हैं, मेरे द्वारा से ये समझा दी गए हैं 30-30-40 का फॉर्मेट क्या है और किस तरह से है ये। ठीक है दोस्तों, 30-30-40 11वीं के एग्ज़ाम से रिलेटेड, 30 जो है 10वीं के 5 सब्जेक्ट से 3 जो मेन की परफॉर्मेंस अच्छी होगी उनके हिसाब से, और 40 में जो होगा यूटी परफॉर्मेंस अटेंडेंस सब चीज़ देखकर वो 40 में 12th के हिसाब से दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। केंद्रीय सचिव सीबीएसई ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट 12वीं कक्षा के परिणाम का फॉर्मूला पेश कर दिया है। बोर्ड ने बताया कि 12वीं की परीक्षा के अंतिम नतीजे को तैयार करने के लिए 10वीं 11वीं 12वीं प्रदर्शन के आधार पर बनाया जाएगा। 31 जुलाई तक है जो इनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और वही जो मैंने बताया था वही इसमें फॉर्मेट है। 30% 11वीं के अंकों के आधार पर, 40% जो 12वीं के अंकों कर उनके आधार पर है। ठीक है दोस्तों, और सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रण संजय भारद्वाज ने कहा कि छात्र अंकों में संतुष्ट नहीं होंगे वे शारीरिक परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। और जो संतुष्ट नहीं है एग्ज़ाम, मतलब उस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे तो वे एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऐलान कर दिया गया है। उनके लिए क्या है, ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होंगे जब एग्ज़ाम के बाद उनका पंजीकरण शुरू होंगे। और जो 10वीं के परिणाम है 20 जुलाई तक और कक्षा 12वीं के 31 जुलाई तक घोषणा करने का निर्णय ले लिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 10वीं का जो रिजल्ट है वो 20 जुलाई और 12वीं का जो सीबीएसई का रिजल्ट है वो 31 जुलाई से पहले डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इनके फॉर्मेट को मंजूरी दे दी है दोस्तों, और सभी अपनी खुशी मनाएं। अब रिजल्ट आने में जो भी बच्चे संतुष्ट नहीं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खोल दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन देनी थी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।